वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट, आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। और सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ जो कल के आपके एग्जाम है। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट को जो भी एग्जाम देने वाले हैं ओ लेवल या ए लेवल का, ओ लेवल हो या ए लेवल हो, R5 के बच्चे हों या R4 के बच्चे हों, सभी को आप हमारे चैनल से जो भी जुड़े हुए हैं लगभग 4 से 5 साल से, जो भी पास कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। जो अभी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, सभी के लिए सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बगैर लक के कोई काम नहीं होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक दिन पहले ही पढ़ते हैं, तो उनके लिए फिर लक ही उनके लिए काम करता है। इसलिए हम लोग हर समय आपको देते रहते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो होता है बेस्ट ऑफ लक। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक है। ठीक है, बाकी अभी आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में मिलेंगी। कैसे एग्जाम को लिखना है, कैसे कॉपी मिलेगी, कैसे OMR मिलेगी, कैसे फिलअप करना है, कैसे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम लिखने हैं HTML। तो पूरी वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कर दें। जितने भी आपके ग्रुप हैं, आपके जितने भी आप जो भी चैनल को फॉलो करते हैं, ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं। ठीक है, तो जो लोग दे चुके हैं उनको तो पूरा पूरा आइडिया होगा, लेकिन वो भी भूल जाते हैं क्योंकि 6-6 महीने का गैप होता है। तो काफ़ी लोग भूल जाते हैं कि कैसी कॉपी मिलती है, कैसा क्या होता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा सारी चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करने की। और वीडियोस अभी भी सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप चले जाएँ प्लेलिस्ट में चले जाएँ। अगर नहीं मिल रही हैं तो व्हाट्सएप करें, आपको सारी वीडियो के लिंक्स। और मॉक टेस्ट ही आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत है, थ्योरी पे इसमें फोकस ना करें। और सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको क्लियर करना है किसी भी ग्रेड से, यानी कि D, C या B, ठीक है, अगर ये तीन ही मैं ले रहा हूँ, A और S तो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इतने के लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा पहले से कुछ नॉलेज होनी चाहिए, तभी इसमें आते हैं। ठीक है, या फिर आपका 40 में जो है, पार्ट 1 में 40 यहाँ पे होता है, तो ही फिर आपके A और S की जो चांसेस होते हैं। हमारे पास हैं स्टूडेंट जो A और S वाले भी हैं, जिनके 85 के ऊपर नंबर आए हैं, तो वो अलग चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन जो भी मिले, मैं आपको पेपर ही पे ले चलता हूँ डायरेक्ट, कि जो पेपर आपको मिले उसमें आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप फेल हो रहे हैं। ये आप मान के चलिए, जो हमारा जो नियम है, जो रूल है उसके अनुसार। क्योंकि देखिए, आपको एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे क्या है, आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, लिखना है और गोले टिक करने हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती आप ना करें कि अगर आप पेपर छोड़ रहे हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पे आपके फिर नंबर जो है वो कटने ही वाले। तो मैं अभी पेपर आपको दिखा देता हूँ एक बार, कैसे पेपर आता है, क्या रिव्यू है। सब लोग देख चुके होंगे ऑलरेडी, मैं बता भी चुका हूँ तमाम, लेकिन मैं आज फिर एक दिन पहले आपको बता दे रहा हूँ, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपको मोटिवेट करेगी और आप एग्जाम में आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो बेफिक्र रहें। मैं आपको फिर से एक बार सब कुछ हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अभी कॉपी OMR सब दिखा देता हूँ, कैसे आपको लिखना है, कैसे कॉपी मिलेगी, कब कब मिलती है, कितने कितने घंटे में आपको लिखने कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ से जाने से पहले लेके क्या क्या जाना है। और एक बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम बच्चों को कि टाइमिंग कितने बजे से है, तो मैं टाइमिंग को भी क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, आपका जो एडमिट कार्ड होगा, फिलहाल अभी मेरे पास एडमिट कार्ड अवेलेबल नहीं है, मैं देखता हूँ। तो उसमें जो टाइमिंग दिया होगा, लिखा होगा वहाँ पे, आपका लिखा होगा 2 बजे से 5 बजे के बीच में लिखा होगा। तो वहाँ पे रोमन में लिखा आपको, जो जो 24 आवर का आवर होता है उसमें लिखा होगा आपका। देखिए, वहाँ पे 14 बज के ऐसे करके लिखा होगा कुछ, और 17 बज के ऐसे करके लिखा होगा। ठीक है, तो वही आपका जो टाइम है, अभी मैं दिखा देता हूँ एडमिट कार्ड में आपको। ठीक है, तो 2 से 5 होगा। तो देखिए, एक स्टूडेंट का मेरे पास एडमिट कार्ड अवेलेबल है। यहाँ पे आपको मीडियम लिखा होगा, हिंदी मीडियम में। इसको जब कॉपी मिले वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज में आपको समझ में आए वो लिख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है आफ्टरनून। आफ्टरनून यानी कि 14, यानी कि यहाँ पे लिखा है 14, 14 लिखा है, तो यानी कि 2 बजे से 5 बजे तक, 17 यानी कि 5। तो 2 से 5 बजे के बीच में एग्जाम होगा, PM में होगा, जो कि आफ्टरनून में। एक होता है फॉरनून में, एक आफ्टरनून। फॉरनून वाले जो हैं उनका 9:30 बजे से होता है। और देखिए, उनका यहाँ पे अगर यहाँ पे डेट दी होती है तो आपका फॉरनून में होता है, आपका नीचे वाले में दिया है, तो आपको ये वाला देखना है। ठीक है, तो एग्जाम इनका कौन सा है, 9 तारीख को M1R5 है, IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम। और 10 तारीख को इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइनिंग या पब्लिशिंग जो भी है, M2R5। ठीक है, तो आपका ये वाला आपको देखना है। लगभग सभी के में ये होगा, जो A लेवल वाले होंगे, जहाँ तक उनके में ऊपर वाला टाइम हो, या जो भी उनका डिसाइड किया होगा नीलेट के अनुसार वो होगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। फोटो अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो एक लेके चले जाएं, वहाँ पे आपको जब एग्जामिनर होंगे तो वहाँ पे वो एक फोटो लगा के वहाँ पे आप स्टैंप लगवा ले, तो आपका फोटो जो है एडमिट कार्ड में वो सीधी हो जाएगी। या फिर बाद में आप उसके लिए करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर एग्जाम। एग्जाम के टाइम कोई करेक्शन नहीं होता है। ठीक है,
तो ये हो गया आपका एडमिट कार्ड, मैंने आपको बता दिया क्या क्या लेके जाना, मैं आपको बता चुका हूँ। एक ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड जो आपको डाउनलोड करनी है अपने प्रोफाइल से, रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड, फोटो ले जाएं और एक आधार कार्ड हो तो वो ले जाएं। ठीक है, इतनी चीज़ें आप रख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ये हो गया आपका एक चीज़। ठीक है, अब ये जो पेपर है ये आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें होंगे आपके दो पार्ट, एक होगा 40 का, एक होगा 60 का। जो इनको पता है कोई बात नहीं, वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सीख लें, आपको बाद में भी कभी कभार जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो 40 में से आपको कितने लाने होते हैं, मिनिमम 20 नंबर लाने हैं, और 60 में से मिनिमम 30 नंबर अगर लाते हैं अच्छी बात है, कम भी लाते हैं तो फिर इधर वाले में आपको ज़्यादा लाने पड़ेंगे। यानी कि 40 में से अगर 35 आते हैं तो सेकंड पार्ट में फिर आपको सिर्फ 15 ही नंबर लाने होंगे। ठीक है, समझ में आ गया पास करने का रेशियो क्या है। और इसके लिए जो OMR का होता है 40 के लिए, इसके लिए आपको सिर्फ 1 घंटे का टाइम मिलता है। 1 घंटे बाद आपकी जो OMR है वो जमा हो जाएगी। उसके बाद आपको ये वाला पेपर मिलेगा, इसमें से इसमें जो कॉपी मिलेगी आपको, वो आपको इसमें जो सेकंड पार्ट के आंसर उसमें लिखने होंगे। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ OMR किस प्रकार की होगी। तो OMR जो होगी आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें अपना अभी जो आपको मिलेगी वो नए वाली मिलेगी, हमारे पास ये ओल्ड अवेलेबल है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, O लेवल जो मीडियम है वो डालें, अपना रोल नंबर, डेट ऑफ एग्जाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 95% लोग डाल के आते हैं, तो उसको पढ़ लिया कर। पहले लिखा हुआ डेट ऑफ एग्जाम, जिस दिन की आपकी डेट है वो डालना है। जैसे 9 तारीख है तो 9/1/2021। ठीक है, हो गया। और पेपर का नाम जो भी हो लिख दें यहाँ पे, IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम M1 R4 या M2 R4 जो वो लिख दें। यहाँ पे सिग्नेचर होंगे जो आपके एग्जामिनर होंगे उनके, आपके सिग्नेचर के लिए बाय एग्जामिनर आपके एक सिग्नेचर स्थान होता है उसमें आपको करने होते हैं। ठीक है, इसमें शायद दिया नहीं है। तो उसके बाद मल्टीपल चॉइस है, ये आपका हो गया, ट्रू एंड फॉल्स का हो गया, मैच द कॉलम एंड फिन द ब्लैंक। तो यहाँ से 10 ही होते हैं तो 10 में टिक करें, ABCD जो भी हो, उधर JKA में ना जाए। ठीक है, हाँ, तो जो भी ऑप्शन हो वो आपके उसमें टिक करें अपना। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस इतना आपको करना है। इसके लिए आपको मिलेंगे 1 घंटे का समय, उसके बाद ये जमा हो जाएगी। हाँ, कभी कभार जैसे कि हम लोग ने जब पेपर दिए थे 2015 का, जब मैं आपको केस बताऊं, तो हमने जो पेपर कंप्लीट किए थे जैसे कि IT टूल्स का जब हम देने गए थे, तो उस समय हमने कंप्लीट कर लिया था मिनिमम से 15 से 20 मिनट के अंदर हमने फटाफट सारे गोले भर दिए थे। तो जो एग्जामिनर थे वो भी अचंभे में थे और सारे बच्चे भी थे वो भी अचंभे में थे कि इसने इतनी तेज कैसे कर लिए। तो ये हमारा प्रैक्टिस है जो कि हम एक्सपीरियंस उसका अनुसार हम बता रहे हैं। तो हमने तो 20 मिनट में कर लिए थे सारे क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हमने जो एग्जामिनर थे वहाँ पे रूम में, उनसे कहा कि सर हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा प्लीज़ हमको कॉपी दे दें। तो उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ से हमको 45 मिनट का टाइम मिल गया। अगर आप नहीं मांगेंगे, कभी कभार नहीं भी देते हैं, ठीक है, तो आप फोर्स करें तो आपको मिल जाएगा कि सर दे दें, मुझको लिखना भी होता है, तो वो आपको दे देंगे। अगर नहीं देते तो फिर आपको फिर पूरा 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। हमारे केस में क्या था, हमको मिल गया था 20 मिनट के बाद ही, तो उसके बाद हमने लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर उससे क्या हुआ था बेनिफिट, हमको 40 से ज़्यादा मिनट का टाइम मिल गया, जिससे कि हमारा 2 घंटे के सारे क्वेश्चन जो थे वो कवर हो गए। तो अब कॉपी देखिए किस प्रकार से मिलती है, वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसमें लाइनें जो कि होती हैं नहीं होती है। ठीक है, कॉपी आपको जो मिलती है ब्लैंक मिलेगी, तो इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है प्रोग्राम वगैरह लिखने में। हो सकता है किसी की राइटिंग यहाँ से स्टार्ट की और वो यहाँ तक चली जाए, तो ये अगर करेंगे तो थोड़े नंबर आपके कट सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करें, जैसे कि मान लीजिए आपको इस प्रकार की कॉपी मिलेगी ब्लैंक या A4 साइज की, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप इधर इधर मार्जिन कर लें। ठीक है, इधर आपने मार्जिन कर लिया, और इस प्रकार की नहीं बेसिकली मिलती है, तो कॉपी तरह की होगी, इस प्रकार की मिलेगी आपको। लैंडस्केप में अगर देखें तो इस प्रकार से कॉपी मिलती है। ठीक है, तो इस साइड आप मार्जिन कर लें, लाइन इसमें ना खींचें। ये अगर आप करेंगे तो इसमें बहुत टाइम जाएगा और कोई फायदा भी नहीं। आप यहीं से लिखें क्वेश्चन नंबर 1, और इसके जो हेडिंग है जैसे कि लैन है तो आपने लिखी लैन, इस प्रकार से किया। उसके बाद लिखा आंसर 1। ठीक है, और इसके आगे इसके आपने लैन के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। ऐसे लिखें कि एक सीध में आता जाए, धीमे धीमे लिखेंगे तो आ जाएगा। अगर जल्दी जल्दी लिखेंगे तो हो सकता है एक लाइन यहाँ पे जाए, एक लाइन नीचे से आपका तिरछा ना आए। ऐसा ना लिखें कि तिरछी में पूरा आंसर जाए, ऐसा लिखें कि पूरा एक सीध में स्टेप बाय स्टेप वो आंसर आए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पेंसिल से हल्का हल्का मार्क कर सकते हैं, फिर उसको बाद में आप पेंसिल से जो भी लाइन आपने खींची उसको मिटा लें। इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही आप करें जिससे कि आपको जो एक सीध में है, क्योंकि जब हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम सी का कोई प्रोग्राम उठाते हैं अभी, तो इसके लिए आपको मिलता है 2 घंटे का समय। 2 घंटे में आपको देखिए कितने क्वेश्चन करने होते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ। कभी कभार ज़्यादा भी आ जाते हैं, कभी कभार कम भी करने होते हैं। तो आपको 4 पार्ट तो मिलेंगे, 4 क्वेश्चन मिनिमम आपको करने ही होंगे, हर पार्ट में
3 या 4 क्वेश्चन होंगे, तो ये मान के चले 12 से 15 या 16 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो वो छोटे भी होंगे, लॉन्ग भी होंगे, सब प्रकार के होंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये प्रोग्राम के लिए अगर हम बात करें तो उसमें कैसे आपको लिखना है वो मैं बता दूं, क्योंकि और हाँ स्टेप मार्किंग भी आप लोग पूछ रहे थे, तो वो भी मैं भी डाउट अभी सब आपके इसी में क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए ये है एक सी का प्रोग्राम, ठीक है, जो कि हेलो वर्ल्ड हमने सिंपल सा इसमें प्रिंट किया। अभी इसमें हम हटा देते हैं ये सब चीज़ें, सिंपल सा प्रोग्राम पे आते हैं। तो देखिए ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें किस प्रकार लिखना है। आपने लिखा है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनिया डॉट एच भी लगा सकते हैं। इंटीजर मेन प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड रिटर्न 0 और इसका प्रिंट होके आ गया, ठीक है। जब हम इंटीजर 0 लगाएंगे, इंटीजर मेन लगाएंगे तो यहाँ पे रिटर्न 0 लगाएंगे। अब वर्ड मेन लगाएंगे तो यहाँ पे गेट सी एच लगाएंगे, ये भी ध्यान रखें, नहीं तो फिर आउटपुट में दिक्कत आएगी। अब इसको आउटपुट करना हमने रन किया, देखिए आपका हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। प्रोग्राम आपका ठीक है। अगर ऐसा प्रोग्राम आता है तो आप लिख देंगे। अब देखिए मिस्टेक क्या इसमें होगी, सबसे पहले तो अब वहाँ पे तो आपको देखिए इसमें हम लोग लिखते हैं तो इसमें एक सीरीज में ये पूरा चीज़ आ गई, एक सीरीज ये बनी और एक सीरीज ये बनी, 3 लाइन में इसकी सीरीज जो है हमारी प्रिंट हो रही। तो कॉपी में तो आप इस प्रकार की सीरीज आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो प्रोग्राम नहीं होता है, वहाँ पे आपको पेन से ही लिखना होता है। उस केस में क्या करना है, आपको किस प्रकार से लिखना है, जैसे कि ये कॉपी है मान लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आप हैश इंक्लूड, यहाँ पे आपने लिखा हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंटीजर डॉट एच, यहीं पे लगाया आपने ब्रैकेट, और इसी के नीचे आपने लिख दिया प्रिंट वाला, ठीक है। इसी के नीचे आपने लिख दिया प्रिंट, इसी के नीचे लिया रिटर्न 0 और इसी के नीचे बंद कर दिया। ये आप अगर थोड़ा सजाना चाहते हैं तो फिर एक स्टेप, जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा स्टूडियो डॉट एच, हेडर फाइल लिखी, इंटीजर मेन लिखा और प्रिंट एफ के देखिए थोड़ा सा स्पेस है, तो यहाँ से आप प्रिंट एफ लिख सकते हैं। फिर आपको फिर यहाँ पे कोने में आना पड़ेगा, फिर बीच में इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भी आप स्पेस स्पेस करके लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रोग्राम का मेथड लिखना आना चाहिए। नहीं आता तो सब एक ही सीध में नीचे करके लिखते जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें प्रोग्राम में एरर नहीं आएगी। हाँ, अब मिस्टेक क्या है, जैसे कि बच्चे पूछते हैं कि सर क्या स्टेप मार्किंग में क्या मिस्टेक होगी। जैसे कि मान लीजिए ये प्रोग्राम है, ठीक है। अब इसमें आप ये लगाना भूल गए, देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा या इसमें ये लगाना भूल गए, तो ये वो हो सकता है कि कॉपी चेक करते समय इसको इग्नोर किया जा सकता है और नंबर आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर प्रोग्राम गलत होगा, जैसे कि आप ये रिटर्न है यहाँ पे आप 0 लगाने भूल गए, आपने 1 लगा दिया यहाँ पे, तो ये प्रोग्राम गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रिंट टैब में खाली प्रिंट लगा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे हो सकता है चल जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा ना करें, आपको जो प्रोग्राम पता है पूरा तो पूरा लगाएं। अब ये सिंगल ब्रैकेट है तो देखिए एक ब्रैकेट लगा दिया तो हो सकता है इस केस में नंबर आपको मिल सकते हैं, या एग्जामिनर अगर देख लिया एक एक लाइन चेक कर ली तो नहीं मिलेगी। प्रोग्राम का जो है पूरा सीक्वेंस वाइज जो भी बड़ा प्रोग्राम होते हैं वो लिखे हुए होने चाहिए। जैसे कि मैं भी आपको सी प्रोग्राम की बात करूँ तो मैं अभी दिखा देता हूँ। मेन इसी में बच्चे को दिक्कत होती है, जैसे कि ये प्रोग्राम एक है हमारे पास फैक्टोरियल नंबर निकालने का, ठीक है। तो फैक्टोरियल नंबर निकालने के लिए हमने लिखा स्टूडियो डॉट एच, इंटीजर मेन, फंक्शन लगाया लॉन्ग का आई एन फैक्टोरियल इक्वल टू 1। तो आप इसको एक लाइन में यहाँ पे सीधे सीधे लिखते चले जाएं, इस प्रकार से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस प्रोग्राम में देखिए बड़े प्रोग्राम है, तो बड़े प्रोग्राम में दिक्कत क्या आती है, हो सकता है मान लीजिए आपने फैक्टोरियल लिखा आई की जगह 1 कर दिया, यहाँ पे माइनस माइनस नहीं लगाया आपने, छोड़ दिया, या फिर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, तो ये जो छोटी छोटी दिक्कत है। अब देखिए वो प्रोग्रामर तो इसको आउटपुट निकाल कर देखेगा नहीं, ठीक है। तो वो देख लेगा कि हाँ बंदे ने यहाँ पे लॉन्ग के 3 फैक्टोरियल लिया, ये लगाया, स्कैनअप लगाया, फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगाया, प्रिंट एफ लगाया। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने ये छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट डी यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे कॉमा छूट गया बीच में तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है, इनको निगलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन पूरा प्रोग्राम आपका इस प्रकार से लिखा होना चाहिए, तभी मान लीजिए 5 का होगा नंबर तो 3 साढ़े 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, पूरा कटेगा नहीं। लेकिन ये कोशिश करें कि पूरा पूरा लिखें, और हो सकता है कट भी जाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। ये एग्जामिनर के ऊपर है, अगर उनको एक दिन में कॉपी ज़्यादा चेक करनी होगी तो हो सकता है वो काट भी दें, कम करनी होगी तो हो सकता है फिर आपको वो नंबर दे भी दें, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पे केस लागू हो जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका OMR का, कॉपी का किस प्रकार से मिलती है, क्या क्या लेके जाना है और कैसे प्रोग्राम को लिखना है। उसी प्रकार से अगर पाइथन की बात करें तो पाइथन में देखिए बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। जैसे कि पाइथन फॉर लूप की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया जिसमें कि हमको एक नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है। तो देखिए नंबर ये नंबर करना डाला करें, ये वहाँ पे आपको नंबर डालने के, सिंपल सा एग्जाम्पल उठाएं यहाँ पे i = 1 एन इंटीजर लिया, इनपुट में एंटर दी नंबर जो आपको प्रिंट कराने हैं, फॉर आई इन रेंज 0,10, ठीक है। प्रिंट कराया। अब देखिए यहाँ पे स्पेस होता है, तो बगैर स्पेस के अगर आप प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर में लिखेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा, अगर आप यहाँ पे स्पेस नहीं करेंगे तो एरर आएगी, ठीक है। तो
वहाँ पे जब आप लिखेंगे तो आपको इतना ध्यान नहीं रहेगा कि हमको इस पे देना है कि नहीं देना है। तो उस केस में अगर आप यहाँ पे लिख देंगे तो कोई दिक्कत बेसिकली नहीं होनी चाहिए, आपको नंबर मिल जाएगा। नीचे जो प्रिंट किया देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको इसकी रेंज 0 से 10 के बीच में पूरी प्रिंट होके मिल गई। ठीक है, तो ये है आपके प्रोग्राम जो आपको लिखने हैं स्टेप बाय स्टेप। इसी में जो आपको कॉपी मिलेगी इसके अंदर ही आपको सारे लिखने पड़ेंगे। तो सीरियल वाइज इस प्रकार से आप एक एक लाइन करके यहाँ पे लिखते जाएं। ये नहीं करें कि यहाँ पे i = 1 लिख दिया फिर आप नीचे चले गए n = 2, ऐसे ना करें। पूरे में मतलब लीप अप होती ना करें, स्टेप बाय स्टेप सीरीज वाइज लिखें। नंबर डाल के ना लिखें, प्रोग्राम में नंबर नहीं डाले जाते हैं, ये तो सॉफ्टवेयर है। जैसे कि नंबर 1 2 लिखें, ये नाल के ना करें। ठीक है, इससे आपका नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर भी बिल्कुल यहाँ पर ना डालें और आउटपुट जरूर निकाला दिया करें, जिससे कि हाँ एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हाँ ये इसका प्रोग्राम था और ये इसने आउटपुट यहाँ पे दे दिया। तो आउटपुट भी आप लिख दिया करें, ठीक रहता है, नंबर में आपको देने में आसानी होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको किस प्रकार से इसके आउटपुट और प्रोग्राम वगैरह लिखने हैं। इसके अलावा आपका IoT है या HTML है, उस सभी में आपको सेम प्रोसीजर जो है लागू होता है। इंटरनेट की बात करें तो इसमें भी आपका जो है सेम प्रोसीजर है। जो HTML के आपके प्रोग्राम होंगे उसमें आपको टैग्स वगैरह जो लिखने होते हैं वो आपको सेम इसी प्रकार से लिखने हैं। ठीक है, जैसे HTML है, जावास्क्रिप्ट है, तो सेम वही चीज़ है, इसमें सिंटेक्स वगैरह आपको इसी प्रकार से इसमें लिखने हैं, जैसे कि सभी में आप करते हैं। ठीक है, बाकी ये जो थ्योरी वाले हैं, जैसे कि व्हाट इज फायरवॉल क्या है, तो देखिए आपने हेडिंग डाली फायरवॉल, लिखा यहाँ पे इस प्रकार से। इसके आगे लिखने लगे ए फायरवॉल से नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस, 4 से 5 लाइन लिखी। ठीक है, और इसके नीचे अगर डायग्राम आप बना देते हैं ऐसा, तो देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने ज़्यादा डायग्राम आप बनाएंगे उससे ज़्यादा आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो डायग्राम किस में आपके हैं, एक तो लैंडमैन वैन में हो गया, टोपोलॉजीज में हो गया, ISDN में हो गया, और फाइबर केबल्स में हो गया, और आपका ये जो हो गया आपका फायरवॉल्स में होगा। ये सभी में जो है आपके एग्जाम्पल है और आपके डायग्राम है, तो इनको आप जरूर बनाएं। IT टूल्स में आपको डायग्राम नहीं मिलेंगे, ICT में आपको डायग्राम मिल जाएगा और आपको इंटरनेट में डायग्राम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आप डायग्राम बनाएं। हाँ, C लैंग्वेज और पाइथन में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको फ्लो चार्ट मिलेगा। तो अगर फ्लो चार्ट आता है तो फ्लो चार्ट फिर उसको आप डिजाइन जरूर करके आए। पाइथन में जरूर आपको एक फ्लो चार्ट का क्वेश्चन मिलेगा, तो उसके लिए हमने आपको पूरी क्लासेस दी हैं फ्लो चार्ट की, और हो सकता है PDF में भी आपको इसके क्वेश्चन आंसर जरूर दिए हों, नहीं दिए हो तो आप देख लें एक बार वीडियो को, उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें तो मेन आपके यही है कीवर्ड्स वगैरह जो मैंने बताए थे, और टपल्स हो गए, और आपका डिक्शनरी हो गई, लिस्ट हो गई, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से रिकॉल नहीं करूँगा, आप अपने आप उठा कर देख लें, जितनी आपने अब तैयारी कर ली उतने ही करें। अब एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं बताऊँगा, नहीं तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिखा होता है, तो इस प्रकार से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर का जो कोड है उसके अनुसार लिखा जाता है। आप सीधे लिखें लिस्ट और नीचे नीचे करके लिखते चले जाएं, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं इसमें। अब बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट को कल के एग्जाम के लिए, और समय से पहले अपना पहुंच जाएं। टाइमिंग जो है इसमें दी होगी, एडमिट कार्ड कहाँ चला गया, तो एडमिट कार्ड की जो टाइमिंग है आपकी, उस टाइमिंग पे आप पहुंच जाएं 1 घंटा पहले, जो भी आपका सेंटर है, और अपना एग्जाम दें। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। लगभग मैंने सब कुछ आपको बता दिया, कॉपी कैसे मिलती है, लैंग्वेज कैसे, OMR कैसे फिलअप करनी है, सब कुछ इसमें कवर हो गया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, दूसरी चीज़, जब आपका एग्ज़ाम हो जाए 5 बजे के बाद, तो आपको एक काम करना है, जो भी एग्ज़ाम हो आपका IT टूल्स या इंटरनेट, उसका फ़ोटो को स्कैन करें मोबाइल से अच्छे से सीधा खींच के, और हमको फिर व्हाट्सएप पे फटाफट उसको भेज दें, जिससे कि हम आपका सॉल्यूशन उसका जो है रात में 7 से 8 बजे या 9 बजे के बीच में उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सकें। क्योंकि नेक्स्ट डे है एग्ज़ाम, और हमारे पास सॉल्यूशन ज़्यादा है इस बार, क्योंकि R4 के बच्चे भी हैं और R5 वाले भी हैं, तो सभी का सलूशन करवाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसीलिए आप फटाफट पेपर देने के बाद उसको स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7007659485 पर मैसेज कर दें, जिससे कि उसका सलूशन करा जा सके, आप अपने आंसर मैच करा सकें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।